चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको पहले क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका, और उसके बाद उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है पहले। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं 10वीं क्लास के, उन्होंने मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took the part in the quiz। कह रहा है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है तो आप बताओ कि कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान से देखने हैं स्टेटमेंट को, है ना। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, कौन कौन से दो वेरिएबल है, गर्ल्स और बॉयज, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो आप मान लो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y। आपने मान लिया लड़कियों को x मान लिया और लड़कों को y मान लिया। अब वो कह रहा है कि दो आपको इक्वेशन यहाँ बनानी होगी। तो ध्यान से देखो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 10 स्टूडेंट है, यानी लड़का और लड़की मिला के 10 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये बनेगी ना। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो लड़कियां हैं x जो है वो y से 4 ज्यादा है। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एक इक्वेशन ये बनेगी कि नहीं, है ना। अब हमारे दोनों इक्वेशन बन गए। अब हमारे लिए कितना आसान है, चार्ट बना के और उसको हम टेबल बनाएंगे। पहले हम टेबल बना के हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पे देखेंगे जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर गई वो इसका सोल्यूशन होगा। उसी में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नंबर ऑफ बॉयज आ गया। वेरी गुड। तो बनाते हैं एक टेबल। मैंने पहला बनाया x और y, पहली इक्वेशन का टेबल बना रहा हूं पहले मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। हाँ जी, अगर मैं x को रखता हूं 5 तो y भी मेरा आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा पहले इक्वेशन में, है ना। मैं इसको बना रहा हूँ फर्स्ट का चार्ट है ना। तो अगर मैंने x को रखा 5 तो y हो गया 10 - 5 यानी 5। अब अगर मैंने x को रखा कितना, x को रखा 4, या x को रख लेता हूं मैं 6, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट उधर x6 तक लिया हुआ है, तो y आ जाएगा मेरा 4। ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आइए जरा इसको प्लॉटिंग करते हैं। तो x 5,5 यानी 5 ये और 5 वो, तो यहां कहीं आएगा 5,5, है ना। दूसरा क्या कह रहा है 6,4 6,4, यहां कहीं आएगा 6,4, है ना। तो जो आपकी लाइन की इक्वेशन, जो आपकी वो लाइन बनेगा वो इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये बन गया पहले वाले का। आप बनाइए अब दूसरे का। दूसरे का मैं टेबल यहां पे बना देता हूं, x और y, ठीक है। अगर मैंने x लिया 1 तो y कितना, y अगर लिया 1 तो x कितना आ जाएगा, बताइए। अगर मैं y 1 लेता हूं तो x कितना आ जाना चाहिए, 5। वेरी गुड। अगर y लिया 1 तो x आ जाएगा मेरा 5। और क्या हो सकता है, अगर मैंने y लिया 2 तो x मेरा क्या आ जाएगा, 6 आएगा ना। ये बनेगा मेरा इसका। अब इसको प्लॉटिंग करते हैं। 5,1 यानी 5,1 विल बी समवेयर यहाँ, ठीक है। और 6,2 विल बी
समवेयर यहाँ, ये हो गया 6,2। तो आपकी जो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यही आपका सोल्यूशन है। अब वो पॉइंट कौन सा है, आपके पास जब ग्राफ प्लॉटिंग होगा आप बड़े ध्यान से वहां पे क्या देख लोगे, आप वहां पे देख लेना आराम से, ऐसे ऐसे इसको डॉटेड लेके यहाँ पे और डॉटेड लेके यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसको प्लॉटिंग करके देखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3,7 तुम्हारा कहीं पे आके ये 7,3 एक कोई कोऑर्डिनेट आएगा जिस पे आके ये मिलेंगे और वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने रफली ग्राफ बना रखा है इसलिए प्रॉपर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट देखना, हाँ एग्जैक्ट 7,3 पे, ओ सॉरी 3,7, 7,3 पे वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर लिख देना इसको, therefore number of girls, x एक्सेस वाली थी ना गर्ल्स पर, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आ गए 3। क्लियर है, ठीक, लिख लो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 पेंसिल 7 पेन एक साथ 50 रुपए के हैं, 7 पेंसिल 5 पेन 46 के हैं, तो बताइए एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से है, पेन और पेंसिल। तो क्या माना, लेट द नंबर ऑफ या फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹Y, ठीक है। अब आइए इक्वेशन पे। सो क्या क्या इक्वेशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी, 5x + 7y = 50, है ना। देखो एक पेन x का था तो 5 पेन कितने के हो गए, एक मिनट, हमने पेन और पेंसिल उल्टा माना हुआ था, हमने यहाँ पे थोड़ा उल्टा माना हुआ, तुमने पेंसिल माना होगा x और पेन माना होगा भाई, है ना, मैंने उल्टा मान रखा है। एक पेन था एक पेन है x रुपए का, तो 7 पेन है कितने रुपए के, 7x के, और 5 पेंसिल है कितने की, 5y की, दोनों मिलके हुए 50। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन यानी 5x + 7y, ये बन के हुआ 46। इक्वेशन 2, आप x y किसी को भी मान लो, आंसर फाइनल सेम ही आएगा, नंबर ऑफ पेंसिल नंबर ऑफ पेन उतनी ही आएगी जितनी आपकी आई होगी, ठीक। अब इसका मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये हो गया x ओरिजिन, y x डैश y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, माइनस में तो खैर आएगा नहीं, नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ पेन की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ पेंसिल वगैरह तो माइनस में, हद से हद क्या होगा, एक भी नहीं खरीदा होगा, उससे ज्यादा कम थोड़ी कुछ हो जाएगा, है ना। तो चार्ट टेबल बनाते हैं, पहले वाले का अगर मैं बनाता हूं XY, ये है फर्स्ट वाला, x को अगर मैंने रखा, कितना रखूं, x को अगर मैं रखूं 5, अगर मैंने x को रखा, अगर x को मैंने लिया 5 तो y कितना आ जाएगा, 3 आएगा। देखो x को रखोगे तो 7 5 से 35 होता है, 50 में से 35 गया 15, और y के साथ 5 है तो डिवाइड करेगा 5, तो y आ गया 3। अगर मैंने x को रखा, कितना रखूं x, अगर मैं x को रखता हूं 0 रख दूं तो y 10 आ जाएगा, इसको और ऊपर तक खींचना पड़ेगा, है ना, कर ही लेते हैं इसको भी, 7 8 9 10, ठीक है।
अगर मैंने x लिया 0 तो y हो गया 10, यानी एक पॉइंट ये रहा 5,3, एक पॉइंट ये रहा, है ना। तो लाइन मेरी कुछ इस तरीके की बन गई, ठीक है, पहले उसकी। ठीक, दूसरे का बनाऊंगा अगर मैं, एक्स वाई रखिए। एक्स को क्या रखें, एक्स को अगर मैंने 5 रखा 25 हो गया, तो वाई कितना आ जाएगा 3। आंसर ही आ गया मेरा, देखो ध्यान से। एक्स को अगर मैंने 5 रखा तो वाई आ गया 3। और क्या कर सकता हूं, एक्स को 0 रख ही नहीं सकता, 0 रखूंगा तो वाई से कटेगा नहीं। और कुछ सोचो जो कट जाए। अगर मैं रखूं इसको 56 बना दूं तो कट जाएगा। अगर मैंने x को रखा -2, तो 5 दूनी 10, -10 इधर गया तो प्लस हो गया, तो 56 आ गया, तो y कितना आ जाएगा 8। यानी x अगर -2 है तो y 8 है। एक पॉइंट ये हो गया और एक हो गया 5,3, यानी यही वाला। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो इस तरीके की एक बनेगी। तो कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, 5,3 पे, इसी पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आप लिख कैसे दोगे कि सिंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5,3, देयरफॉर, अब आपका क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पेन is ₹5 and one pencil is ₹3। यही तुम्हारा भी आंसर आया होगा, है ना। समझ में आ रहा है। करना क्या है, ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है, अपने हिसाब से आप वैल्यू लगा के जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो आपने अगर x को माना, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसका आंसर, और अगर y को माना है तो जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका वो आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरा ग्राफ यहाँ रफली है तो एक्यूरेट उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वहां एक्यूरेट आएगा, देखना एग्जैक्ट यही आएगा वैल्यू, कभी भी इधर उधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, लिख लो इसको भी। अब क्वेश्चन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी, टेबल एक बनाया था, वहां देखा था क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, तो अब फटाफट एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर आगे आप इसके ट्राई करना। यहां अगर देखो, आप इसको इस तरीके से लिख देना, हेयर a1 is equal to 5, b1 is equal to -4, c1 is equal to 8। ठीक है, a2 is equal to 7, b2 is equal to 6, c2 is equal to -9, है ना। तो अब देखो a1/a2 क्या आ रहा है, 5/7, b1/b2 क्या आ रहा है, -4/6 यानी -2/3, और c1/c2 क्या आ रहा है, 8/-9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो, क्लियरली, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है क्लियरली, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, सामने ही दिख गया। देखो a1/a2 अगर c1/c2 के बराबर है, ठीक है, लेकिन बीच में ये b1/b2 के बराबर नहीं हो रहा, तो आप वो c1/c2 को कंसीडर भी नहीं करोगे, आप यहीं देखो और यहीं कहानी खत्म। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ, यही आपका कंक्लूजन आ गया। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब भी होता था तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन का ये बनता है पेयर। ठीक है, तो इसको लिखो, इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, लिख लो इसको। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 9x + 3y + 12 = 0
और दूसरा इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों सवाल देखो, ये 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, मैच कर लो। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे A1 है 9, B1 है 3, C1 है 12, A2 है 18, B2 है 6, C2 है 24। तो A1 बाई A2 अगर देखता हूं तो 9 बाई 18 यानी 1 बाई 2 हो रहा है। B1 बाई B2 देखता हूं तो 3 बाई 6 यानी 1 बाई 2 हो रहा होगा। C1 बाई C2 देखा जाए तो 12 बाई 24 यानी 1 बाई 2। क्लियरली क्या हो रहा है यहाँ पे? यस। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? कोइंसिडेंट हो रहा है कि क्या हो रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो रहे हैं यहाँ? कोइंसिडेंट। देखो तीनों बराबर हो जाए, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। क्लियर? इस पार्ट में क्या करना है जी? इसमें भी देखिए A1 क्या है 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 है 2, B2 है -1, C2 है 0, 9। तो A1 बाई A2 हो गया 6 बाई 2 यानी 3, B1 बाई B2 हो गया -3 बाई -1 यानी 3, C1 बाई C2 हो गया 10 बाई 9। तो क्लियरली क्या हो रहा है? A1 बाई A2 और B1 बाई B2 तो बराबर है, बट C1 बाई C2 बराबर नहीं है। तो देयरफॉर क्या है ये? पेयर ऑफ इक्वेशन आर, ये है पैरेलल, यानी इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, पिछले वाले में यूनिक सॉल्यूशन आता है यानी कि 1। ठीक है? ओके, अब है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 को फिर कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। है ना, ये सिस्टम बताना है, सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कब कंसिस्टेंट होता था? जब उसका सॉल्यूशन आता था, है ना। और कब इनकंसिस्टेंट आता था? जब उसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी दो ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें सॉल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट, एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आप फटाफट से भाई सेम मेथड, सब कुछ सेम ही करना है, लिखते जाना क्लियरली। पहले यहाँ पे लिखना है A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 2, C1 मुझे कौन बताएगा क्या होगा? 5 होगा। यस, C1 5 होगा, C1 होगा -5। बेटा जनरल फॉर्म जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो क्या बताई थी? ये बताई थी ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म बताई थी। यानी इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा पहले आपको, तब इस तरीके से बनेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से इधर भी माइनस आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन गलती कहाँ कर देते हैं बच्चे? कहीं कहीं पे सवाल में क्या करेगा कि इस तरफ दे देगा, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला राइट हैंड साइड में उसने कांस्टेंट टर्म दे देगा। तो तब क्या करोगे? एक माइनस में रख दोगे, एक प्लस में रख दोगे, वैल्यू डिफर हो जाएगी उस केस में। तो आपको ध्यान देना है कि जो कांस्टेंट टर्म होगा वो भी लेफ्ट साइड में ही आएगा, राइट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, वो जनरल फॉर्म होती है। वहां से हम A1 B1 C1 उठाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो A2 2, B2 -3, C2 -7। तो A1 बाई A2 अगर देखें तो 3 बाई 2, B1 बाई B2 अगर देखें तो 2 बाई -3, C1 बाई C2 अगर देखें तो 5 बाई -7 विच इज 5 बाई 7। तो क्लियरली A1 बाई A2 is not equal to B1 by B2. Therefore, they are consistent. ठीक है, क्या है वो? कंसिस्टेंट। ठीक, इसी तरह से अगर मैं ये दूसरा वाला भी चेक करूं
तो यहाँ पे A1 आ गया जी क्या 2, B1 आ गया -3, C1 आ गया -8, A2 आ गया 4, B2 आ गया -6, C2 आ गया जी -9। A1 by A2 is equal to 2 by 4, which is 1 by 2. B1 by B2 is equal to -3 by -6, which is again 1 by 2. C1 by C2 is equal to -8 by -9, which is 8 by 9. यहाँ देखो A1 A2 और B1 by B2 जो है वो इक्वल आ रहा है, यानी क्लियरली A1 by A2 is equal to B1 by B2 and this is not equal to C1 by C2. तो ये क्या होगा, दे आर इनकंसिस्टेंट। ये पैरेलल लाइंस का बनेगा ग्राफ यहाँ पे, तो ये कौन सा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, समझ में आया ना? देखो समझ में आ रहा हो तो ही आगे बढ़ना। आ रहा है समझ में? ये पहले वाले में देखो आपको बस A1 B1 C1 कैसे लिखा वो समझ में आया, ठीक है। A1 by A2 3 by 2, B1 by B2 2 by -3, ठीक है। C1 by C2 -5 by -7, which is 5 by 7। अब इन्हीं दोनों में यही दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो आगे तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये इक्वल नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। जैसे कि ये इनकंसिस्टेंट। क्लियर, इसको लिखो एज इट इज। आते हैं इस सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कौन सा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्यूशन को निकालना है ग्राफिकली, ठीक है। अगर जो कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सीधी सीधी बात है, इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन ही निकलेगा। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, A1 A2 वाला है ना, A1 1, B1 1, C1 -5, A2 2, B2 2, C2 -10। तो A1 by A2 आप देख रहे हो आ रहा है 5/2, B1 by B2 देखते हो तो वो भी आ रहा है 1/2, C1 by C2 देख रहे हो तो -5 by -10, अगेन 1/2। A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 तीनों इक्वल है, तो क्या हो रहा है ये, दिस इज कंसिस्टेंट, है ना कंसिस्टेंट। अब अगर कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ इसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे ना, लेकिन आपको ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से ग्राफ बनाना, ठीक है, वैल्यू पुट करके शो कर देना। अगर मैं पहला एक टेबल बनाऊं एक्स वाई फर्स्ट वाले के हिसाब से, अगर मैंने x रखा 0 तो y 5, y रखा 0 तो x 5, यही आएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0,5 ये 0 है, तो x0 y5 यानी ये, y0 x5 यानी ये। तो लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी। पहले x + y = 5 हो, ठीक है। फिर कह रहा है 2x + 2y = 10। उसका भी अगर मैं कर्व बनाऊं, x y रखूं, अगर मैंने x रखा 0 तो y आ गया 5, y रखा 0 सेम, ठीक है। तो इसका भी जो कर्व होगा इसी पे ऐसे बन जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, सिंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट therefore it will have infinite many solution। क्या होंगे ये, infinitely many solutions, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक। लिख लो स्टेप्स, स्टेप की वजह से सारा लिखवा रहा हूं मैं, स्टेप ऐसे ही लिखना, मार्क्स आधा भी नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन, x - y = 8, 3x - 3y = 16। ट्राई करना इसको खुद से और चेक करना कि क्या ये कंसिस्टेंट है। अगर है तो आपको ग्राफिकली इसका आंसर बताना होगा।
ये क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करिएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ द गार्डन निकालना है। क्या कहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, आधा गार्डन का रेक्टेंगुलर पेरीमीटर जिसकी लेंथ है 4 मीटर, विड्थ से ज्यादा इज 36 मीटर। तो आप बताइए कि डायमेंशन ऑफ गार्डन क्या होगा। बताओ क्या क्या इक्वेशन बन सकता है। आप मान लो लेंथ और विड्थ मान लो। लेट द लेंथ बी x मीटर एंड द विड्थ बी y मीटर। आपने लेंथ मान लिया x मीटर और विड्थ मान लिया y मीटर। आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक तो देखो यहां से बन रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो है x जो है वो y से 4 बड़ा है कि नहीं है। एक तो ये बन गया। दूसरा उसने क्या कहा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है, हाफ तो पहले वो लगा दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है कि नहीं होता है। पेरीमीटर यही होता है ना फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका आधा। ठीक है, ये पेरीमीटर लिख दिया, इसका आधा जो है, हाफ जो है वो है 36 के बराबर। ये उसने कहा है ना, यही कहा ना उसने। तो आपने इस 2 से 2 काटा, तो यहां से देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन ये बन गया, दो इक्वेशन बन गए। अब आपके लिए कितना आसान है टेबल बनाना, टेबल बना के ग्राफ में प्लॉटिंग करना। ठीक, तो बनाते हैं टेबल जरा फटाफट से। पहले वाले का अगर मैं टेबल बनाता हूं तो क्या रख सकता हूं, अगर मैंने y रखा 0 तो x आ गया 4। ठीक है, अगर y रखा 1 तो x आ गया 5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। आते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, x y का सम 36 होगा, तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी यूनिट्स आएंगे। अगर x रखा 18 तो y भी आया 18, है ना। अगर x रखा मैंने क्या, कुछ भी रख लो, x रख लो, मैं 16 रख दिया तो y आ गया कितना, 20 आएगा ना। ये इस तरीके से आपका बनेगा। तो अब आप यहाँ पे मैं 4-4 के गैप पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो ये हो गया 0, 4, 8, 10, 12, 16 और इससे बड़ा मुझे यहाँ नहीं चाहिए। यहां लेता हूं 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले वाले का अगर मैं ग्राफ देखूं तो पहला उसने क्या कहा है, 4,0 यानी x 4 और y 0, तो ये हो गया। ठीक है, 4,0 ये हुआ। दूसरा क्या है 5,1, यानी 5 कहीं यहां होगा और 1 कहीं यहां होगा, यानी ये होगा 5,1। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक, आइए दूसरे वाले पे। क्या है जी वहां पे 18,18, तो 18 x होगा तो यहां कहीं आएगा 18 और y में 18 यहां कहीं आएगा, तो ये हो गया 18,18। ठीक है, और दूसरा है 16,20, यानी 16 ये रहा और 20 ये रहा, तो 16,20 ये कहीं पे आ गया। ठीक है, यानी आपकी जो अब लाइन बनेगी वो कोई यहां से बनेगी, यानी आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो इधर कहीं पे आएगा। कहाँ पे मिल रहा है देखो, एक कॉमन दिख रहा है तुम्हें। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ कि मैंने रफली यहाँ बनाया है तो मिल नहीं पा रहा है, वरना अगर इसको फेयरली बनाओगे तो ये कहीं आके जहां मिलेगा ना वो 20,16 पे मिलेगा। ठीक है, 20,16 पे मिलेगा। तो आप इसको लिख देना यहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 20,16। तो लेंथ हो गया 20 और विड्थ हो गया 16। वेरीफाई कर लेना, 4 बड़ा होगा लेंथ अभी भी विड्थ से।